जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कक्षा 11 भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। आपकी सेकंड बुक इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम आपके 5वें चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति, जिसमें हम वन, उनके प्रकार और वितरण से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर अभ्यास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, मसूरी, नागपुर या देहरादून? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत प्यारा प्रश्न है और वो स्थित है देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। दूसरा प्रश्न देखिए, मानसूनी वन भी कहा जाता है। मानसूनी वन है वो किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, देखिए एक बार। मानसूनी वन वो कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को। तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान में आबू पर्वत के चारों ओर फैले वन क्या कहलाते हैं? राजस्थान में आबू पर्वत, माउंट आबू सिरोही के अंदर जो चारों ओर फैले वन हैं वो क्या कहलाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वन या शुष्क सागवान के वन? तो ये कहलाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न देखिए चौथा, सिमलीपाल जीवमंडल नीचे किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल जो जीवमंडल नीचे है, जो 18 है इंडिया में, वो किस राज्य में स्थित है? पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो सही उत्तर है वो है ओडिशा के अंदर। ओडिशा, आज जिसको हम ओडिशा कहते हैं, सिमलीपाल जीवमंडल नीचे। अगला प्रश्न है पांचवा, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण हैं? चंदन वन है वो किस प्रकार के जो वन हैं उनके एग्जाम्पल है, यानी किन वनों में आता है? सदाबहार, डेल्टाई, पर्णपाती या कांटेदार? तो ये शामिल रहता है पर्णपाती वन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है छठा, कि प्रोजेक्ट टाइगर निम्न में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? 1973 के अंदर। बाघ मारने के लिए, बाघ को शिकार से बचाने के लिए, बाघ को चिड़ियाघर में डालने के लिए, बाघ पर फिल्म बनाने के लिए। तो किस लिए स्टार्ट हुआ था? बाघ, टाइगर को बचाने के लिए, ये उनका शिकार बंद हो जाए। तो दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए सातवां, नंदा देवी जीवमंडल नीचे किस प्रांत में है? नंदा देवी जीवमंडल नीचे किस प्रांत के अंदर है? बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा? सही उत्तर है वो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड, नंदा देवी जीवमंडल है वो उत्तराखंड में है। निम्न में से कितने भारत के जीवमंडल नीचे है वो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? भारत में जीवमंडल 18 की बात करते हैं, जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है वो कितने हैं? उनकी संख्या बतानी है और वो है 10। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जो डार्क कलर के अंदर जो लिखे हुए हैं 10 नाम। अगला प्रश्न देखिएगा नौवां, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? पॉलिसी तो बना रखी है फॉरेस्ट्री को लेकर, कितने पर होने चाहिए है तो नहीं, ये तो अपने को पता है, पर होने कितने पर चाहिए उनकी बात करें तो वो है 33%। 33% पर जंगल होनी चाहिए, इसलिए वृक्षारोपण करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। पन्ना जीवमंडल नीचे किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या केरल? तो पन्ना जीवमंडल नीचे है जो 18वां है, जो वो मध्य प्रदेश के अंदर है भी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई जीवमंडल नीचे किस राज्य में स्थित है भी? केरल, राजस्थान, तमिलनाडु या मेघालय? अगस्त्य मलाई ये स्थित है केरल के अंदर है भी, केरल में। अगला प्रश्न देखिएगा 12वां, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन कितने वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं भाई? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। कांटेदार तो ये आपको लगभग जो मिलते हैं वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वालों पर मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन किन राज्यों में पाए जाते हैं? किन राज्यों में?
तो हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये तीनों में मिलते हैं भाई, तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट पर स्थित लेगून झील है, भी ये कहाँ स्थित है? लेगून झील जो है ये कहाँ स्थित है? चिल्का झील, डल झील, सांबर झील, राजमंद झील। लेगून झील कौन सी है? सॉरी, लेगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, वो लेगून झील है उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखिएगा 15वां, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, अलवर, कहाँ स्थित है भी ये स्थित है भरतपुर के अंदर भी, भरतपुर के अंदर। राजस्थान जीके में भी आप पढ़ोगे। वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? वन्य जीव अधिनियम पहले भी अपने इसके बारे में कर चुके हैं और वो है 1972। याद रखिए, वन्य जीव अधिनियम 1972 और टाइगर प्रोजेक्ट है वो 1973 के अंदर। टाइगर प्रोजेक्ट जो आया वो 1973 में आया। प्रोजेक्ट टाइगर किस योजना है, वो किस वर्ष पारित हुई, शुरुआत हुई, कैसे भी आ जाए प्रश्न। प्रोजेक्ट टाइगर हम बार बार इस पर जिक्र कर रहे हैं और वो क्या है, 1973 है भी, 1973। अगला प्रश्न देखिएगा 18वां, का निम्न में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, हिमालय के गिरिपद क्षेत्र, ओडिशा या दक्षिण पश्चिमी पंजाब। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये आपको मिलेंगे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित जीवमंडल नीचे कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी तट पर, दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित जीवमंडल नीचे कौन सा है? तो वो है मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे, मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सी संकटापन प्रजाति मन्नार की खाड़ी के जीवमंडल नीचे में पाई जाती है? संकटापन प्रजाति है जो मन्नार की खाड़ी का अपना जो जीवमंडल नीचे है उसमें पाई जाती है। समुद्री गाय, चीतल, भौंकने वाला मृग या काला भालू, कौन सा होगा इसका सही उत्तर? और वो है समुद्री गाय। अगला प्रश्न देखिए 21वां, का सुंदरवन जीवमंडल नीचे निम्न में से किस प्रांत में है भी? सुंदरवन जीवमंडल नीचे किस प्रांत के अंदर है? तो वो है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भी। 22वां प्रश्न देखिए, चिल्का राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो चिल्का जो है, चिल्का झील, चिल्का राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है भी। अगला प्रश्न देखिएगा 23वां, पंचमढ़ी जीवमंडल नीचे किस प्रांत में है? पंचमढ़ी जीवमंडल नीचे किस प्रांत में है? ऑप्शन आपके सामने है, तो वो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जीवमंडल नीचे कौन सा है? भारत का पहला जीवमंडल नीचे कौन सा है भी? इनमें से कौन सा है भी ये? वो है नीलगिरी। भारत का पहला जीवमंडल नीचे कौन सा है? नीलगिरी है भी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई? एक प्रोजेक्ट टाइगर है भाई, 1973 में आया, और ये है प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये कब आया? ये आया 1992 में, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1992 के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा कि रोजवुड महोगनी ये उदाहरण है किसके हैं भाई? डेल्टाई वन के, मरुस्थलीय वन के, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन के, किसके एग्जाम्पल है? किस में आते हैं रोजवुड महोगनी? ये मिलेंगे आपको उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के अंदर, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में। अगला प्रश्न है कि सागवान के वृक्ष जिस राज्य में नहीं मिलते वो है? राजस्थान में मिलते हैं, मध्य प्रदेश में मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, कहाँ नहीं मिलेंगे आपको? ये सागवान जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो इस प्रकार से आपके 5वें चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति पर आधारित आज के ये अपने 27 क्वेश्चन थे, जो +1 +2 बेस जो आपका दिया हुआ है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग ही हम इन क्वेश्चनों को है वो तैयार कर रहे हैं।
आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो सेशन में नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।